और इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो उनका स्वागत किस अंदाज में किया जा रहा है। अहमदाबाद की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में सवार हैं और सड़क के दोनों ओर उनके स्वागत के लिए, उनके अभिवादन के लिए बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। और ये देखिए तस्वीर में भूपेंद्र भाई पटेल भी आपको इसी गाड़ी में नजर आ रहे हैं और सबका हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक जीत है, 156 सीटें। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। गुजरात में जब से चुनाव आ रहे हो, कोई भी पार्टी जीती हो, 156 सीटें कभी किसी को नहीं मिली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से प्रचार किया था पूरी ऊर्जा के साथ, और उस प्रचार के बाद बीजेपी को जो सफलता मिली, अभूतपूर्व सफलता है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री इस चुनाव परिणाम के बाद, जीत के बाद पहुंचे हैं अहमदाबाद में, तो उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी सभी से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। एक एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और आपने देखा कि आज गोवा में थे, महाराष्ट्र में थे प्रधानमंत्री, विकास कार्यों की सौगात दी और अब वहां पर पहुंचे हैं। और ये विजिट इसलिए विशेष है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कल है। कल दोपहर में शपथ लेंगे भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से। और उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अभी कुछ देर पहले ही अहमदाबाद पहुंचे हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस समारोह में शामिल होंगे। तमाम राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें आमंत्रित किए गए हैं, वो भी पहुंचेंगे। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जोरदार स्वागत किया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ जो है लोग खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए लोग जो खड़े हैं, जिस तरफ ट्रैफिक रोका गया है सड़क पर, लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं वीडियो कैप्चर करना चाहते हैं, वीडियो बना लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का ये काफिला है, सुरक्षा है, प्रोटोकॉल है, लेकिन इन सबके बीच लोगों का प्यार प्रधानमंत्री के लिए हमेशा दिखता है और वो इस वक्त नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं और जहां भी लोग मौजूद हैं वो वीडियो बनाकर, और प्रधानमंत्री भी चूंकि उनकी गाड़ी की जो लाइट है वो इस वक्त जल रही है, लोग देख सकते हैं। जो भी लोग सड़क के किनारे हैं वो प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। और अब उनकी गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली है। जाहिर है कि कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है प्रधानमंत्री को, तो पहुंच रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। और इन सबके बीच गुजरात की जनता ने स्वागत किया एक बार फिर से प्रधानमंत्री का, और उसकी वजह जो है वो बहुत स्पष्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम पर यह पूरा चुनाव लड़ा गया। और सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी प्रचारक ने की तो प्रधानमंत्री ने खुद की है। अलग अलग जगहों पर रैलियां की, 54 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, और उसका परिणाम जो है वो जनता ने दिया है। परिणाम ये कि 156 सीटें, गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने। अब जिम्मेदारी ये है कि जो भरोसा जनता ने एक बार फिर से जताया है उस पर उतना ही खरा भी उतरना है। 156 सीटें मिली हैं तो उतना ही विकास तेज गति से करना होगा। और यही वजह है कि सरकार जो है कल फॉर्म हो जाएगी। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ हो जाएगी। कल मंत्री भी, तकरीबन 25 मंत्री जैसी हमारी जानकारी है, वो भी शपथ लेंगे। और इसके बाद फिर वो सिलसिला शुरू होगा। पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या खास फैसले होते हैं वो भी देखना होगा। इन सबके बीच ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर हुआ है। और अब प्रधानमंत्री की गाड़ी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई और अपने गंतव्य की ओर प्रधानमंत्री पहुंचते हुए आज रात में अहमदाबाद में ही प्रधानमंत्री रुकेंगे। और सुबह जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूपेंद्र भाई पटेल कल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। पार्टी ने पहले इस बात का ऐलान कर दिया था। शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं लगभग, और औपचारिक प्रक्रियाएं जो हैं वो निपटाई जा रही हैं। कल अपनी कैबिनेट के साथ भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, गुजरात पहुंच चुके हैं। तो एक एक तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और ये
जिस तरह से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज हमेशा पॉजिटिव रहती है, हमेशा सकारात्मक रहती है, और उनके साथ साथ किस तरह से देखिए जो भूपेंद्र पटेल हैं वो भी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए, क्योंकि आज आपने देखा सुबह से ही लगातार सक्रिय हैं। गोवा में भी अलग अलग जो सौगातें थी वो दी हैं, खासतौर से गोवा में मनोहर पर्रिकर के नाम से जो नया एयरपोर्ट बना है उसकी सौगात जनता को मिली है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे उसकी सौगात मिली है, नागपुर मेट्रो की सौगात मिली है, एम्स की सौगात मिली है। तो अलग अलग जो कार्यक्रम थे उनमें शामिल हुए प्रधानमंत्री, और इसके बाद जब सभी वो कार्यक्रम से फ्री हुए हैं तो फिर अहमदाबाद पहुंचे हैं, और अहमदाबाद में भी कल बहुत ही महत्वपूर्ण वजह से पहुंचे हैं, और वो ये कि नई सरकार गठित होने जा रही है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनने जा रहे हैं। विधायक दल ने उन्हें पहले ही अपना नेता चुन लिया था और अब उनका शपथ ग्रहण समारोह कल दोपहर में होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, और दोनों की मौजूदगी इसलिए खास है क्योंकि प्रचार की जो जिम्मेदारी है वो आगे से खुद उठाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने। दोनों ने जबरदस्त प्रचार किया पूरे गुजरात में, और प्रचार के बाद उसका परिणाम भी मिला है। परिणाम ऐसा मिला है कि एक इतिहास दर्ज हो गया है इस चुनाव के परिणामों के साथ कि गुजरात में इतनी बड़ी जीत संभवतः ये पार्टी के थिंक टैंक ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि 150 तक तो वो कह रहे हैं, लेकिन 156 सीटें मिलेंगी, ऐसा कई बार अनुमान में भी नहीं आता है। लेकिन वो जीत दर्ज की और लगातार ये कहा गया कि 150 और 150 के आसपास सीटें कम से कम बीजेपी जीत रही है। 156 सीटें जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी हैं, और इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह जब हो रहा है तो बहुत भव्यता के साथ होगा। जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, वो भी पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अभी पहुंच गए हैं। और कैबिनेट को लेकर भी बताया जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल ने उनके साथ काफी मंथन किया है, और मंथन के बाद ही जो खासतौर पर नए चेहरे हैं, जो यूथ हैं, उनको ले लिया जाए, या जो पुराने चेहरे हैं, जो अनुभवी लोग हैं गुजरात के, उनको दोनों का सामंजस्य बनाते हुए कैबिनेट तय की गई है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और उसमें प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन भी मुख्यमंत्री ने लिया है। गुजरात की राजनीति में चीजें ऐसा कहा जाता है कि बिना गृहमंत्री अमित शाह के तय होती नहीं है, और उनकी भी बात सुनी गई है, उनसे भी मार्गदर्शन लिया गया है। और अब जब कैबिनेट तय हुई है तो कल ही वो स्वरूप आपको दिखेगा। हालांकि कई नाम ऐसे हैं जो हम आपको विस्तार से बता चुके हैं कि तकरीबन 25 ऐसे नाम हैं जो शपथ ले सकते हैं, और कई जो पुराने नाम हैं उनका प्रमोशन भी लगभग तय है, पिछले काम के आधार पर, इस चुनाव में प्रचार के आधार पर, और उनको मिले जनता के वोट के आधार पर। यानी कि वो एक बार फिर से चूंकि विधायक बने हैं, तो जो पुराने व्यक्ति हैं, जो एक तरह से पके हुए लोग हैं राजनीति में, उन्हें प्रमोशन, और जो नए चेहरे हैं उनको कैबिनेट में जगह, इन दोनों बातों पर फोकस किया गया है। और प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ गए हैं, और ये जानकारी आपको दे दें कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, उनके साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे, और साथ ही भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे थे, औपचारिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा देने के बाद अब नई सरकार गठन का जो प्रस्ताव है वो उन्होंने राज्यपाल को दे दिया। 156 विधायकों की लिस्ट सौंप दी, और अब राज्यपाल उन्हें शपथ दिलवाएंगे कल दोपहर में, और उसी कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जिस वक्त प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, सड़क के दोनों ओर लोगों की कतार थी। लोग प्रधानमंत्री की एक झलक देखना चाहते थे, और प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया।